कि उनको कटमुल्ली आतंकवादी जने क्या क्या कहा जा रहा है। ये घटना भी क्यों कहा जा रहा है, क्यों? साफ बात है, वो मुस्लिम समाज से आती है, वो जो है संविधान को मानने वाली है, इस वजह से पढ़ी लिखी है, वो संवैधानिक तरीके से सरकार से सवाल करती हैं। इसी वजह से जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं, बीजेपी आरएसएस के लोग हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है। असली समस्या यही है। अगर कोई वंचित समाज का व्यक्ति, कोई भी 90% में से दलित, पिछड़ा, आदिवासी और अल्पसंख्यक सरकार से सवाल करे, तो ये जो आरएसएस के लोग हैं, ये जो बीजेपी आईटी सेल के लोग हैं, ये जो ट्रोलर लोग हैं, ये लोग उसका चरित्र हनन करने की कोशिश करेंगे, उसका नाम बिगाड़ेंगे, उसके नाम के आगे इस तरह के शब्द लगाएंगे, मुल्ली लगाएंगे, कहीं किसी को चारा चोर बता देंगे, किसी को टोटी चोर बता देंगे, किसी को कुछ बता देंगे, किसी को कुछ बता देंगे। इन लोगों का यही फलसफा है। ये लोग संवैधानिक तरीके से चलने वाले लोगों को पसंद नहीं करते, क्योंकि इनकी संविधान में आस्था नहीं है। आप हिंदुओं को कमजोर कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दे रहे हैं आप लोग। हम देश को मजबूत कर रहे हैं। पहली बात आप समझ लीजिए, देश में जब संविधान लागू हुआ तब ये कहा गया कि ये देश धर्मनिरपेक्ष था, धर्मनिरपेक्ष है और धर्मनिरपेक्ष रहेगा। हिंदू यहाँ पे मेजॉरिटी में है, और हिंदू राष्ट्र की जो लोग परिकल्पना कर रहे हैं, वो लोग खुद हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दे रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं के बीच में ये लोग भेदभाव करते हैं। जब बात हिंदू हिंदू की आ जाती है तो दलित पिछड़ों को आप अलग क्यों कर देते हो? दलित पिछड़ा क्या सिर्फ आपका वोट बैंक है? क्या आप उनको सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए इस्तेमाल करोगे? फिर अगर दलित पिछड़े हिंदू हैं तो एनएफएस के जरिए उनकी नौकरियां क्यों खाई जा रही हैं? उनको पूरे आरक्षण की व्यवस्था का लाभ दलित पिछड़ों, आदिवासियों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों सरकारी संस्थाओं में दलित और पिछड़ों की जो भर्तियां हैं, जो उनकी नियुक्तियां हैं, वो रुकी हुई हैं, लंबित है? क्या देश की 146 करोड़ आबादी में इतने काबिल जज नहीं मिल पा रहे हैं? 80% से ज्यादा जज मनवादी विचारधारा के सवर्ण क्यों हैं? देश की 90% आबादी है और सिर्फ 20% सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज दलित पिछड़े समाज के हैं। सीजेआई खुद दलित है, देखिए वो कितने दिन के लिए बने हैं? 1 साल के लिए तो है। इसके अलावा आप बताइए, और कितने दिनों बाद बने? आप बताइए, क्या कोई पिछड़ा अभी तक मुख्य न्यायाधीश बना? क्या कोई आदिवासी अभी तक बना? दलित समाज के भी व्यक्ति बने और वो भी कितने समय के बाद बने? तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। तो आप सनातन को मजबूत नहीं होने देंगे? देखिए, मैं इस देश में संविधान को मजबूत करूंगा। सनातन तो अपने आप में मजबूत है, सनातन को कोई कमजोर नहीं कर सकता, जो असली सनातन है। और जो बीजेपी ने सनातन के नाम पे आडंबर और ढोंग रच रखा है, इस ढोंग के पुलिंदे का मैं पहले भी विरोध कर रहा था, अब भी विरोध कर रहा हूँ, आगे भी विरोध करूंगा, क्योंकि इस देश की जो 90% आबादी है वो संविधान को मानने वाली है, और देश संविधान से ही मजबूत हो पाएगा। जब हम संविधान की बात करेंगे, जब हम सबको साथ लेके चलने की बात करेंगे, मान लीजिए एक परिवार में 100 लोग हैं, और अगर 100 के 100 लोग को बराबर स्पीड में चलेंगे, सब लोग पढ़ाई करेंगे, सब लोग मुख्य धारा में जुड़ेंगे, तभी तो वो परिवार तरक्की करेगा। आप संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, जो ग्वालियर के अनिल मिश्रा, उन्हें कांग्रेसी बताया जा रहा है, जो संविधान को खत्म करने की। देखिए, ये जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं, ये आपके हर पार्टी में, ये बात तो राहुल गांधी जी ने भी कहा है। ये मनवादी आपके बसपा में भी मिलेंगे, मनवादी सपा में भी है, मनवादी आरजेडी में। ये लोग जगह बना के हर जगह पहुंच जाते हैं। तो हमें इन लोगों को पहचानना है। कोई ऐसा नहीं है कि एक पार्टी में, हाँ 90% इस समय बीजेपी में, लेकिन जो बचे हुए 10% हैं, उनको मैं अपनी भाषा में कहता हूँ कि जो धीमी आंच में संघी पक रहे हैं, धीमी आंच में जो सॉफ्ट हिंदुत्व बताते हैं, अपने आप को कहते हैं कि नहीं जी हम तो प्रोग्रेसिव है, हम तो सबको बराबर की जगह देते हैं, ये लोग भी उतने ही खतरनाक है। और ये जो इलाज क्या है फिर? इनका इलाज सीधा है भैया, जो हमारा देश का 90% आबादी है वो एकजुट रहे और सरकार से सवाल करे, क्योंकि सरकार से अगर आम जनता सवाल नहीं करेगी तो सरकार निरंकुश हो जाएगी।